बाद है जी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले मेल ब्रांच। मेल ब्रांच क्या होती है? तो गमीटोफोर बेरिंग एंथीरिया यानी गमीटोफोर इसकी हमने डिस्कस किया है। जो बॉडी होती है जो गमीटोफोर होती है और जो गमीटोफोर जो होती है जो एंथीरिया बेयर करेगी वो क्या होगी? मेल ब्रांच कहलाएगी, इसकी मेल ब्रांच कहलाएगी। अब ये जो मेल ब्रांच में ये जो एंथीरिया होती हैं ये ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं। और इसके बाद ये जो इसके अब इसकी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये जो एंथीरिया होते हैं ये मैच्योर एंथीरिया ये बल्ब शेप्ड होते हैं और प्रेजेंट ऑन द स्टॉक, स्टॉक पर प्रेजेंट होते हैं। और इसकी ये जो मेन बॉडी होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कंटेन करती है। और इसके साथ अगर इसकी जो फ्री डिस्टल एंड होता है वो अपर कोलम कहलाता है। अपर कोलम क्या होता है? अपर कोलम जो कि एक एक लीड के तौर पर, ढक्कन के तौर पर काम करता है। जैसे ये है कि इसकी ये जैकेट है, इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है और इधर क्या है? ये अपर कोलम है। यानी ये इधर क्या है? जब ये मैच्योर हो जाती है, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनी एंड्रोसाइट्स या ये मैच्योर हो जाते हैं तो अपर कोलम ये ऊपर ओपन होता है और इससे ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। अब इसकी डेवलपमेंट को बात करते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ये जो सुपरफिशियल इनिशियल सेल ऑफ अपेक्स होते हैं ये डिवाइड होंगे। ये किस में डिवाइड होंगे? ये आउटर सेल में डिवाइड होंगे और इनर सेल में डिवाइड होंगे। और सबसे पहले इनर सेल में जब ये डिवाइड होंगे लोअर एम्बेडेड पार्ट ऑफ द स्टॉक बना देंगे। यानी कि जो इनर सेल होगा ये मजीद डिवाइड होकर लोअर एम्बेडेड पार्ट ऑफ द स्टॉक यानी स्टॉक ऑफ द एंथ्रेडियम ये बनाएगा इनर सेल। इसके बाद आउटर सेल की बात करते हैं तो आउटर सेल में डिवीजन होगी ट्रावर्स। ट्रावर्स डिवीजन के नतीजे में इसमें टू टाइप के नेक्स्ट ये सेल्स प्रोड्यूस होंगे। एक तो होगा एपिकल सेल और दूसरा क्या? फिलामेंट ऑफ 2 to 3 सेल पैदा होंगे। ये जो एपिकल सेल होगा, एपिकल सेल से 5 से लेकर 15 सिगमेंट्स बनेंगे और ये जो सिगमेंट्स होंगे ये क्या है? ये ही अपर कोलम बनाएंगे। और इसके बाद फिलामेंट ऑफ 2 to 3 सेल की बात करते हैं तो इसमें टू टाइप के सेल बनेंगे। एक जैकेट इनिशियल बनेगी और दूसरी क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस बनेगा। आपके जैकेट इनिशियल नेक्स्ट फर्दर डिवाइड होगी और सिंगल लेयर जैकेट बना देगी। यानी जैकेट की सिंगल लेयर बना देगी। ये क्या है? ये सिंगल लेयर ऑफ द जैकेट है, यही ये बना देती है। इसके बाद इसकी बात करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस जो इसके अंदर मौजूद होता है। इसकी बॉडी के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस मौजूद होगा। इसमें रिपीटेड डिवीजन होगी। रिपीटेड डिवीजन के नतीजे में ये इसमें स्पोर मदर सेल बनेंगे और स्पर्म मदर सेल बनेंगे। स्पर्म मदर सेल ये जो होंगे बाइफिलेजिरेटेड मेल स्पर्म में चेंज हो जाएंगे। है इसकी फीमेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच क्या है? द गमीटोफोर बेरिंग अर्चगोनिया। उधर हमने बोला था द गमीटोफोर बेरिंग एंथ्रेटिया इज कॉल्ड द मेल ब्रांच। इधर फीमेल ब्रांच में ये बोलेंगे द गमीटोफोर बेरिंग अर्चगोनिया इज कॉल्ड द फीमेल ब्रांच। अब इसकी और ये जो होती है अरेंज फ्रॉम द मेल ब्रांच। ये नहीं अच्छा, ये जहाँ मेल ब्रांच होगी उसकी बेस से ये अरेंज होगी। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये अर्चगोनिया की जो होती है इसकी ये स्ट्रक्चर किस तरह होती है। यानी फीमेल ब्रांच जो होगी हमारे पास अर्चगोनिया होगी। तो इसकी शक्ल जो शेप होती है फ्लास्क शेप होती है और ऑन द शॉर्ट स्टॉक पर ये पैदा होती है जब बॉर्न होती है। और इसकी जो बासल स्वलन पोर्शन इज कॉल्ड द वेंटर और इसकी जो एलोंगेट पार्ट इज कॉल्ड द नेक। यानी ये जो बासल स्वलन पार्ट होता है इसका बेस वाला स्वलन पार्ट होता है ये इसका वेंटर कहलाता है। और जो इसका एलोंगेट लंबा लंबाई का जो पार्ट होता है ये इसका क्या है? नेक कहलाता है। और ये कहलाता है कि द वेंटर इज सराउंडेड टू लेयर जैकेट। ये जो वेंटर होता है ये टू लेयर यानी इसके गिर्द ये दो लेयर से घिरा होता है। जबकि जो नेक है ये एक ही लेयर से घिरा हुआ है। जैसे कि आप ये शेप में देख सकते हैं कि ये जो वेंटर है ये इसमें दो लेयर्स होती हैं, ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर। जबकि ये जो नेक है एक ही लेयर पर मुश्तमिल होता है। अब इसके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट इसकी किस तरह होती है। तो सबसे पहले ये जो एपिकल सेल है इसमें ये फर्दर डिवीजन होती है। डिवीजन के नतीजे में 4 to 8 सिगमेंट पैदा होते हैं, सिगमेंट सेल्स पैदा होते हैं। और ये जो सिगमेंट सेल होते हैं ये स्टॉक बना देते हैं। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो दूसरी डिवीजन है ये इसकी दूसरी साइड में ये दूसरा सेल पैदा होता है। 3 पेरिफेरल सेल पैदा होते हैं। ये 3 पेरिफेरल सेल फर्दर डिवाइड होते हैं। इसमें एक्सेल सेल बना देते हैं और जैकेट इनिशियल बना देते हैं अराउंड द वेंटर एंड नेक। ये 3 पेरिफेरल सेल जैकेट इनिशियल बनाएंगे वेंटर और नेक की गिर्द।
और ये जो नेक्स्ट इसकी ये जो है ये एक्सेल सेल बना देता है। अब एक्सेल सेल फर्दर डिवाइड होगा टू सेल्स में, एक प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल। अब ये प्राइमरी कवर सेंट्रल सेल फिर डिवाइड होगा, ये प्राइमरी कैनाल सेल बना देगा। ये सेंट्रल सेल बना डिवाइड होकर प्राइमरी कैनाल सेल बना देगा। अब ये प्राइमरी कैनाल सेल फर्दर डिवाइड होगा टू सेल्स में, एक तो होगा नेक कैनाल सेल और वेंट्रल सेल। ये नेक कैनाल सेल ये इसका नेक बना देगा, और ये जो वेंट्रल कैनाल सेल है ये इसमें एग बनाता है और इसके वेंट्रल कैनाल बना देता है। जैसे कि आप शेप में देख सकते हैं, ये जो वेंट्रल है ये वाली चीज ये डिवाइड होगी, ये एक तो ये एग बना रहा है, दूसरा ये वेंट्रल कैनाल सेल बना रहा है। ये वेंट्रल कैनाल सेल है, ये इसके अंदर ये जो दूसरा है ये वेंट्रल कैनाल सेल है। ये जो नेक है ये नेक है, और इसके ये इसके अंदर जो ये है नेक कैनाल सेल है। तो आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली आपको जो भी वीडियो अपलोड हो आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।